नॉर्मली कपल्स जब आते हैं कपल काउंसलिंग के लिए थेरेपिस्ट के ऑफिस में, तब तक सिचुएशन काफ़ी हद तक ख़राब हो चुकी होती है, कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन हो चुका होता है। एंड जो काम मेरे हिसाब से जो उनको बिल्कुल रिलेशनशिप की स्टार्ट में करना चाहिए था, वो 5, 6, 10 साल के बाद हो रहा होता है। बाय दैट टाइम बहुत डैमेज रिलेशनशिप्स बर्दाश्त कर चुके होते हैं। मेरे लिए क्वाइट ऑनेस्टली मेरी एक सजेशन होती है अपने क्लाइंट्स के लिए जो या तो अभी शादी करने वाले हैं या उनकी एंगेजमेंट हो रही है या वो किसी रिलेशनशिप में अभी नए-नए एंटर हुए हैं। आई अंडरस्टैंड कि हमारे कल्चर में फैमिलीज़ काफ़ी हद तक ये डिसीजंस लेती हैं। इंडिविजुअल्स सेकेंडरी होते हैं। इंडिविजुअल्स अगर अपनी मर्ज़ी से करते भी हैं तो भी फैमिली की कंसेंट बहुत इम्पोर्टेंट होती है। आई एम गोइंग टू गिव यू दीज 2 सेट्स ऑफ क्वेश्चंस। एक थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल है, लॉजिस्टिकल है। ये वो कंसर्न्स हैं जो कि पहले से ही एक्सप्रेस हो जाएं तो बेहतर है। म्यूचुअल एग्रीमेंट इस पे हो जाए दोनों पार्टनर्स के बीच में या दोनों फैमिलीज़ के बीच में। अगर योर पेरेंट्स आर डिसाइडिंग तो आपके पेरेंट्स को आपकी तबीयत का भी पता है, उनको आपकी पर्सनालिटी का भी पता है। सो उनको ये चीज़ें कंसिडरेशन में लेनी पड़ेंगी कि हमारी बेटी या बेटा, उनके लिए ये चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। सो उनके पोटेंशियल इन लॉज या फैमिली जो पार्टनर हैं उनसे ये चीज़ें हम पूछ लें ताकि अपनी तबीयत से अपनी तसल्ली के लिए हमें पता लग जाए अभी से कि ये दोनों whether they will make a good match or not. Practical concerns क्या होती हैं नॉर्मली? सबसे पहला कंसर्न फाइनेंसेस का होता है। टिपिकली हमारी तरफ अब आहिस्ता आहिस्ता वो ट्रेंड डेवलप हो रहा है जहाँ पे दोनों पार्टनर्स काम करते हैं, दोनों पार्टनर्स फाइनेंशियली फैमिली को सपोर्ट करते हैं, आगे होने वाले बच्चों को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वी अंडरस्टैंड कि लाइफ बहुत एक्सपेंसिव हो गई है, चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव हो गई हैं। तो मगर ज़रूरी नहीं है कि ये केस बाय एंड लार्ज हो। काफ़ी जगहों में ऐसा होता है दैट इट्स जस्ट द मेल पार्टनर जो कि कमा भी रहे होते हैं, वो घर भी चला रहे होते हैं। फाइनेंसेस पे बात करना बहुत ज़रूरी है। आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, आपके पार्टनर की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, ये चीज़ें खुल के सामने रखनी हों। जितना खुल के सामने रखें उतना ही बेहतर है। ये बाद में बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। मोस्टली कपल्स में जो पहला इशू आता है बच्चों को लेके और 2-3 और चीज़ें उनके अलावा, वो फाइनेंसेस का होता है। या तो मुझे ये इतने पैसे नहीं दे रहे, या घर ज़्यादा में चल रहा है, वो कह रहे हैं मैं जितनी मेहनत कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ, मैं इससे ज़्यादा नहीं दे सकता। ये चीज़ें आप पहले से डिस्कस कर लें ताकि म्यूचुअल एग्रीमेंट हो, ताकि आपके पार्टनर को पता हो कि उनकी आपकी ये कैपेबिलिटी है, इस वक्त आप इतना ही कमा रहे हैं, इससे ज़्यादा आप नहीं कमा सकते हैं। टाइम के साथ साथ जैसे जैसे आपका करियर प्रोग्रेस होता जाएगा उस तरह चीज़ें चेंज होती जाएंगी। बट ये माई पॉइंट इज़, इस पर बात करना ज़रूरी है। द सेकेंड थिंग इज़ बच्चों की अपब्रिंगिंग किस तरह होनी है, बच्चों को कितनी फ्रीडम देनी है, बच्चों की एजुकेशन किस तरह होनी है, बच्चों को घर में किस तरह ट्रीट किया जाएगा। दोनों का टीम वर्क बहुत ज़रूरी है माँ बाप का। अगर आप दोनों एक पेज पे होंगे तो बच्चों को एक कांस्टेंट स्टेबल एनवायरनमेंट दे सकते हैं। नहीं तो बच्चे जनरली स्पेशली छोटी एज में काफ़ी मैनिपुलेटिव होते हैं। तो अगर आप दोनों एक ही पेज पे ना हो, अगर आप दोनों में एग्रीमेंट ना हो, तो ये चीज़ मिसयूज़ और अब्यूज़ भी कर सकते हैं बच्चे। सो प्लीज़ इन चीज़ों पे कांस्टेंट बात करते रहें। बच्चों की अपब्रिंगिंग को कांस्टेंटली अपने आपस में एक टॉपिक बनाएं डिस्कशन का। हफ्ते में एक बार, 2 हफ्ते में एक बार, जैसे भी आप चाहें, इस पे बात ज़रूर करें। और ये भी बात करें कि कितने बच्चे, ठीक है, पर फैमिली प्लानिंग इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है कि द वुमन यू आर अबाउट टू मैरी, उनके माइंड में हो कि 3-4 और आप सोचें कि नहीं इट्स टू एक्सपेंसिव, मे बी वी कैन जस्ट हैव 2 चिल्ड्रन। इन चीज़ों पे भी खुल के बात करें। द सेकेंड थिंग वुड बी रिलेशनशिप विद योर फैमिलीज़, रिस्पेक्टिव फैमिलीज़। आपने अपने इन लॉज के साथ किस हद तक रिलेशनशिप रखनी है, एंड आपके पार्टनर ने आपकी फैमिली के साथ किस हद तक रिलेशनशिप रखनी है। ये अनकम्फर्टेबल टॉपिक है बिकॉज हम बहुत ज़्यादा कल्चरली अपनी फैमिलीज़ में एम्बेडेड हैं, तो ये इतना कंफर्टेबल नहीं होगा अपने पार्टनर से इस बारे में बात करना। बट इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी बिकॉज इन लॉज की सिचुएशन हमारी सोसाइटी में बहुत बड़ी सिचुएशन है, हिस्टोरिकली रही है, और इससे बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स डेवलप हो जाती हैं कपल के बीच में। आपकी फैमिली की जो एक्सपेक्टेशंस होंगी
ज़रूरी नहीं है कि आपके पार्टनर वो एक्सपेक्टेशंस पूरी कर सके, जो भी रीज़न हो उनका। उनकी अपब्रिंगिंग डिफरेंट है, उनका रिलेशनशिप शायद अपने माँ बाप के साथ डिफरेंट हो सकता है कि वो उसी डेप्थ या उसी सिंसेरिटी के साथ रिलेशनशिप ना बिल्ड कर सकें या उस फ्रीक्वेंसी के साथ ना कर सकें। ये हो सकता है कि आपकी एक्सपेक्टेशन हो कि रोज़ आपके अम्मी अब्बू के साथ बैठा जाए या उनसे मिला जाए, और आपका पार्टनर कुछ और चाहे। वो काम से थके हुए आए हुए हों, वो कहें कि नहीं मैंने घर पे रहना है, मैंने बच्चों के साथ रहना है, या मुझे अकेले में टाइम स्पेंड करना है, व्हाटएवर इट मे बी। like I said, like with everything else, please talk about this. एक दूसरे की फैमिलीज़ या अपनी फैमिलीज़ के लिए आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, इस पे ऑनेस्टली और ओपनली बात करें। द फोर्थ थिंग, जो चौथी चीज़ है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। टिपिकली आई अंडरस्टैंड कि यहाँ पे थोड़ा सा जेंडर का डिफरेंस आ जाता है, स्पेशली अगर एक पार्टनर काम कर रहे हो दूसरा ना, मिसेस काम ना कर रही हो, फॉर एग्जांपल बीवी काम ना कर रही हो, हस्बैंड काम कर रहे हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा बोझ ऑब्वियसली जो घर पे रहने वाले पार्टनर हैं उन पे आ जाता है। बट जैसे हस्बैंड की एक्सपेक्टेशन होती है कि मेरी इतनी कैपेसिटी है अर्निंग की, और मेरी बीवी जो है वो उसको रिस्पेक्ट करें, उसको अप्रिशिएट करें और उन लिमिट्स के अंदर रहें, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर मुझ पे बोझ आएगा या मुझ पे प्रेशर आएगा तो मैं बर्नआउट की तरफ जाऊंगा। इसी तरह हो सकता है कि आपकी बीवी की एक्सपेक्टेशंस हों कि अगर मैं पूरा दिन कुछ कर रही हूँ तो शाम को मुझे थोड़ी सी हेल्प मिल जाया करे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में। लाइक आई सेड, आपकी अपनी अपब्रिंगिंग है, आपके पार्टनर की अपनी है, मगर इस पे बात करना अगेन ज़रूरी है। हो सकता है कि आप में वो विलिंगनेस हो कि आप इस चीज़, आप कमिट कर सकें कि ठीक है मैं इस हद तक आपके साथ फाइनेंशियली हेल्प कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और मैं इतना घर की चीज़ों में, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपकी हेल्प कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, व्हाटएवर इट मे बी। The last thing is professional freedom of a partner. Professional freedom, I understand कि at least in this context शायद मेल पार्टनर्स पे इतना ना अप्लाई करे जितना फीमेल पार्टनर्स पे अप्लाई करता है। बहुत लड़कियां होती हैं जो कि अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर चुकी होती हैं या उनकी आगे अपने करियर के लिए कोई होप्स या ड्रीम्स होती हैं। ये कॉन्वर्सेशन आपके और आपके पोटेंशियल पार्टनर में होना अगेन इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी। ये ना हो कि आप इस उम्मीद से या इस होप के साथ इस रिलेशनशिप में जाएं कि ऑफ कोर्स आगे मेरा करियर है, मेरा प्रोफेशन है और मैं उसको परस्यू करूँगी, और बाद में पता लगे कि ये फैमिली के फ्रेमवर्क से बाहर है और आपको शायद उस चीज़ की इजाज़त ना दी जाए। इस बात पे भी प्लीज़ मेक श्योर, बिकॉज़ इसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स फिर आपकी मेंटल हेल्थ पे, आपकी प्रोफेशनल हेल्थ पे और आपकी फाइनेंशियल हेल्थ पे काफ़ी होते हैं। ये प्रैक्टिकल कंसर्न्स थी, ये वो चीज़ें हैं जो टेंजिबल हैं, जो आपकी फैमिलीज़ आपस में एक दूसरे से बात कर सकती हैं जब ये चीज़ ऑफिशियल हो जाए। इसके अलावा जो होती हैं इमोशनल कंसर्न्स होती हैं। इमोशनल कंसर्न्स भी मैं उनको नहीं कहूँगी, वो इमोशनल क्वेश्चंस हैं जो आपने अपने पार्टनर से पूछने हैं। इससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आप दोनों की कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग किस हद तक मैच करती है। दैट आई विल एक्सप्लेन टू यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू।